वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के बारे में। वन बाय वन हम लोग स्टडी कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा था एरोमेटिक एमिनो एसिड्स टायरोसिन तक अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है डिटेल में, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होता है जिसमें फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये हम लोग बोलेंगे इसका एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने इसका ग्राफ भी देखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। अब कितने अमीनो एसिड्स बचा? हम लोग बोलेंगे 21 अमीनो एसिड्स को सेलिनोसिस्टीन बोलते हैं, 22 अमीनो एसिड्स को याद रखना पाइरोलाइसिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तीन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को हम लोग का स्ट्रक्चर देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर ये स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज है? प्रोलीन है, ठीक है। प्रोलीन का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो याद रखना, प्रोलीन हम लोग बोलेंगे सबसे पहला चीज कि प्रोलीन हम लोग बोलेंगे कैसा अमीनो एसिड होता है? हम लोग बोलेंगे आइमिनो अमीनो एसिड होता है, ठीक है। कैसा अमीनो एसिड होता है? आइमिनो अमीनो एसिड होता है, याद रखना है, ठीक है। आइमिनो अमीनो एसिड्स क्यों होता है? क्योंकि प्रोलीन में हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। NH को हम लोग आइमिनो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। NH को हम लोग क्या बोलते हैं? NH को हम लोग आइमिनो ग्रुप बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम लोग देखो ये बोल सकते हैं कि टोटल 22 स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड्स होता है ना, उसमें से हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं आइमिनो और एमिनो ग्रुप के बेसिस पे। एमिनो एसिड्स दो टाइप का होगा, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे आइमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आइमिनो ग्रुप प्रेजेंट है एमिनो एसिड में, ठीक है, या NH ग्रुप प्रेजेंट है अगर एमिनो एसिड में, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? हम लोग बोलेंगे उसका एग्जांपल होगा प्रोलीन, याद रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे अगर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा एमिनो एसिड में, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा एमिनो एसिड्स में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2 ग्रुप, तब हम लोग इसमें बाकी 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे केवल एक ऐसा एमिनो एसिड होता है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स जिसमें हम लोग बोलेंगे आइमिनो ग्रुप देखने को मिलता है, और वो एमिनो एसिड्स क्या है? प्रोलीन है, याद रखना है, ठीक है। तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को याद करने का तरीका क्या बताया था? मैंने बताया था याद करने का तरीका एमिनो एसिड्स को NCC याद करो, मैंने ये बताया था। बीच वाला कार्बन को क्या बोलेंगे? C अल्फा। एक तरफ क्या रहेगा? COOH ग्रुप रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा? NH2 ग्रुप रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? H, ठीक है। ये सारा का सारा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में कॉमन होगा। अब देखो ध्यान से, लेकिन यहाँ पर प्रोलीन के केस में हम लोग बोलेंगे NH2 नहीं रह के यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा? हम लोग बोलेंगे यहाँ पर होगा NH ग्रुप होगा, जिसको आइमिनो ग्रुप बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइमिनो ग्रुप बोलते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि ये देखो ध्यान से, यहाँ साइड चेन हम लोग बोलेंगे साइक्लिक होता है, किसमें? प्रोलीन के केस में, ठीक है। ये मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ प्रोलीन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो साइड चेन में साइक्लिक होगा, देखो ध्यान से, ऐसे करके CH2, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? CH2, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? CH2, और ये CH2 जुड़ा हुआ रहेगा इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे साइक्लिक, हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक साइड चेन या साइक्लिक R ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप, या हम लोग बोल सकते हैं साइक्लिक साइड चेन प्रेजेंट होता है किसमें? हम लोग बोलेंगे प्रोलीन एमिनो एसिड में, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहला मैं कैरेक्टर क्या लिखा हूं? सबसे पहला मैं प्रोलीन का कैरेक्टर लिखा हूं कि ये साइक्लिक एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है, याद रखना है। साइक्लिक एमिनो एसिड्स का मतलब हो गया कि इसका साइड चेन हम लोग बोलेंगे क्या होगा? साइक्लिक होगा, ठीक है। लेकिन इसका साइड चेन साइक्लिक होने के बाद भी इसको हम लोग ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में क्यों नहीं रख रहे हैं? इसीलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखो, इसका जो साइड चेन होता है ना, ठीक है, जो कि इसका साइड चेन होता है ना, वो पॉलीपेप्टाइड, जो ये पॉलीपेप्टाइड जो बैकबोन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, उसके साथ हम लोग बोलेंगे अटैच रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में नहीं रख रहे। लेकिन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन होता है ना, वो कभी भी जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, उसके साथ हम लोग बोलेंगे नहीं जुड़ा हुआ रहता है, याद रखना है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर इसका जो ये साइक्लिक R ग्रुप है या साइक्लिक साइड चेन है, वो कैसे करके पॉलीपेप्टाइड बैकबोन से जुड़ा हुआ रहता है, देखो उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो याद रखो, ये मान लो पहला अमीनो एसिड है, क्या चीज? हम लोग बोलेंगे NCC, मान लो ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है। ये मान लो दूसरा अमीनो एसिड है NCC, बीच वाला कार्बन को क्या बोलेंगे? C अल्फा, C अल्फा।
ये मान लो कि कौन सा एमिनो एसिड है, ये मान लो प्रोलीन एमिनो एसिड है मान लो, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या होगा, H होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर क्या होगा, COOH होगा। यहाँ पर ये मान लो कोई दूसरा एमिनो एसिड है NH2, यहाँ पर H होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये मान लो कोई भी साइड चेन R1 है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होगा, साइक्लिक ये होगा, देखो ध्यान से CH2, यहाँ पर क्या है CH2 और ये जुड़ा हुआ रहेगा नाइट्रोजन के साथ। ये कौन सा है, प्रोलीन है, देखो ध्यान से, ये प्रोलीन है, प्रोलीन एमिनो एसिड है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनेगा हम लोग बोलेंगे। पहला एमिनो एसिड का देखो यहाँ पर ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, और दूसरा एमिनो एसिड क्या है, प्रोलीन है, तो प्रोलीन में क्या है, NH है ना, तो अमीनो ग्रुप जिसको बोल रहे हैं उसका H, ये रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, हम लोग बोलेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे बैकबोन को बनाता है। किसी भी प्रोटीन का बैकबोन किससे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर N है, ठीक है, N, तो N के साथ ये वाला रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ध्यान से देखो, ये जो रिंग है वो किसके साथ हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बैकबोन के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखना, यही रीजन है कि प्रोलीन को हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि प्रोलीन ही एक ऐसा एमिनो एसिड्स होता है जिसका साइड चेन हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड जो बैकबोन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। याद रखना है, ठीक है। तो यही मैंने बताया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, साइक्लिक एमिनो एसिड्स का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, जिसमें आर चेन मतलब साइड चेन क्या होता है, साइक्लिक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, आइमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। आइमिनो का मतलब NH ग्रुप, देख सकते हैं ये वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइमिनो ग्रुप, सिंपल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कायरल एमिनो एसिड्स है, याद रखना मैंने बताया था कि टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स वैसा होता है जो कि हम लोग बोलेंगे कायरल एमिनो एसिड्स होता है। केवल एक एमिनो एसिड ऐसा होता है जो कि एकाइरल होता है, जिसका नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे, जिसका नाम है ग्लाइसिन, ठीक है। ये मैंने बताया है, आप देख लेना, 1 बाय 1 लेक्चर्स को देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कायरल एमिनो एसिड्स क्यों है, तो मैंने क्या बताया था, कायरल कार्बन वैसा कार्बन होता है जब कोई कार्बन याद रखना टेट्रावैलेंट होता है, जब कोई कार्बन अपने चारों तरफ से हम लोग बोलेंगे अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो यहाँ पर A मान लो ग्रुप है, यहाँ पर मान लो B, यहाँ पर मान लो C, यहाँ पर मान लो D, ये चारों अलग अलग ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एमिनो एसिड्स का, यहाँ पर जो सेंट्रल कार्बन देखो ध्यान से, C अल्फा जो है ना, ये भी अपने चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, एक तरफ ये वाला ग्रुप है, एक तरफ ये वाला ग्रुप है, एक तरफ ये है, और एक तरफ ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये कार्बन भी कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये एमिनो एसिड्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये पॉइंट को देखो, ये पूछा जाता है, ये याद रखना ऐसा एमिनो एसिड होता है ना जो मोस्ट रिजिड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक आर चेन। टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में मोस्ट रिजिड एमिनो एसिड्स कौन है, याद रखना है, वो है हम लोग बोलेंगे प्रोलीन। क्यों रिजिड है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या होता है, ये साइक्लिक जो आर चेन होता है ना, इसकी वजह से ये मोस्ट रिजिड हो जाता है, ठीक है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, मैंने क्या बताया था कि इसको प्रोलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स डिफॉर्मर बोलते हैं। ये किसको, ये प्रोलीन को, क्यों, क्योंकि इसका जो साइड चेन होता है वो बहुत रिजिड होता है, हाईली ये होता है रिजिड, इसीलिए क्या करता है, हेलिक्स को बनने नहीं देता, इसीलिए हेलिक्स ब्रेकर है, ठीक है, याद रखना है। तो ये मैंने बताया था, आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आपको देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलिक्स ब्रेकर कौन सा एमिनो एसिड्स होता है, और ऑप्शन में रहेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोलीन, याद रखना वही इसका आंसर होगा। दो ही एमिनो एसिड्स हेलिक्स ब्रेकर होते हैं, एक को बोलते हैं ग्लाइसिन, एक को बोलते हैं प्रोलीन, ठीक है, याद रखना है। क्यों होता है ये मैंने बताया, आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाला जो लेक्चर ऑफ सीरीज ऑफ जो लेक्चर्स है उसको देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो ध्यान से, एक चीज ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेजन में, देखो ध्यान से, कोलेजन जो प्रोटीन होता है ना, इसमें प्रोलीन मिलता है, लेकिन प्रोलीन हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब अगला कैरेक्टर में आ जाओ, अगला कैरेक्टर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक एंड हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर। जो ये जो क्या बोलते हैं, जो प्रोलीन एमिनो एसिड्स है ना, ये याद रखना हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर था। क्यों,
क्योंकि इसका जो साइड चेन होता है ना, ये जो साइड चेन है ना, ये हम लोग बोलेंगे वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता, इसीलिए हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो अब इसका लोकेशन कहाँ आएगा, याद रखना लोकेशन मैंने बताया है, आप देख सकते हैं इसे प्रीवियस लेक्चर या आप लोग आप देख सकते हैं पूरा ये स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का जो सीरीज ऑफ लेक्चर उसको देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। याद रखना हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का लोकेशन साइटोसोलिक प्रोटीन में कहां पर होगा, कोर पार्ट पे या सेंट्रल पार्ट पे होगा, क्यों होता है मैंने बताया था। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन में कहां पर मिलेगा ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, सरफेस पे मिलेगा। क्यों मिलेगा मैंने बताया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लोकेशन ये हो गया किसका, हम लोग बोलेंगे प्रोलीन का, कि साइटोसोलिक प्रोटीन में ये प्रोलीन सेंट्रल पार्ट कोर पार्ट पे मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये प्रोलीन कहां मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा ये मैंने बताया, आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखना, सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम लोग सेकेंडरी एमीन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। देखो यहाँ पर याद रखना एमिनो एसिड्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमिनो एसिड्स, ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमिनो एसिड्स, एक को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमिनो एसिड्स, याद रखना है। ठीक है, अगर प्राइमरी एमिनो एसिड्स देखो ध्यान से, याद रखना टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को हम लोग प्राइमरी एमिनो एसिड्स बोलते हैं। केवल एक ऐसा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं और अभी मैं बता रहा हूं, और वो एक एमिनो एसिड्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे वही प्रोलीन होता है। प्रोलीन को हम लोग सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, और बाकी एमिनो एसिड्स को क्यों हम लोग प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं मैंने बताया है, क्योंकि सारा का सारा जो भी यहाँ पर 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है ना, उसमें से सारा का सारा स्टैंडर्ड 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में से हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये केवल प्रोलीन को छोड़ के सारा का सारा जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है ना, वो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। अब देखो प्रोलीन क्यों सेकेंडरी एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर अगर प्रोलीन का अगर हम लोग आइमिनो ग्रुप को देखेंगे तो देखो मैं यहाँ पर आइमिनो ग्रुप को बना रहा हूँ, ये क्या चीज है NH, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे आइमिनो ग्रुप है। ठीक है, ये आइमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है देखो ध्यान से C अल्फा के साथ, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। नीचे ये किसके साथ जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये रिंग को मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसे करके ये रिंग को मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बाकी ये पोर्शन को मैं नहीं बना रहा हूँ। अब देखो याद रखना है कि अगर हम लोग बोलेंगे आइमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन अगर अपने दोनों तरफ से अगर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, तब हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंडरी, क्या बोलते हैं ये, तब इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, या हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर प्रोलीन एमिनो एसिड्स को देखो तो प्रोलीन एमिनो एसिड्स में देखो जो आइमिनो ग्रुप है वो अपने दोनों तरफ से दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री आइमिनो। ठीक है, 2 डिग्री आइमिनो या सेकेंडरी आइमिनो ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 डिग्री आइमिनो की वजह से ये एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री एमिनो एसिड्स या सेकेंडरी एमिनो एसिड्स बोलेंगे, याद रखना, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितना भी जो एमिनो एसिड्स था याद रखो वो 1 डिग्री क्यों था, क्योंकि वहां पर देखो ध्यान से ये जो एमिनो ग्रुप था ना, ये एमिनो ग्रुप केवल एक ही कार्बन, एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, या प्राइमरी, या इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोलीन क्यों हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री एमीन मिलता है, देख सकते हैं ये वाला 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना है। तो ये भी ये हो गया, क्लियर हो गया। तो ये सारा का सारा पॉइंट रिगार्डिंग प्रोलीन आपका क्लियर हो गया और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड्स है ये प्रोलीन ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग बोलेंगे अगला एमिनो एसिड्स जो 21वां एमिनो एसिड है, 21st जो एमिनो एसिड है याद रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। और 22 जो एमिनो एसिड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पायरोलाइसिन, ये बाद में डिस्कवर हुआ। 20 एमिनो एसिड्स के बाद 21वां जो एमिनो एसिड स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है वो डिस्कवर हुआ, क्या कौन, सेलिनोसिस्टीन, उसके बाद पायरोलाइसिन। सेलिनोसिस्टीन को हम लोग ये 3 लेटर कोड SEC से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल लेटर कोड U से रिप्रेजेंट करते हैं, और पायरोलाइसिन को हम लोग PYL से रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर, और इसको सिंगल लेटर O से करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बताया था, ट्रिक भी मैंने बताया था, आप देखना लेक्चर, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन के स्ट्रक्चर और उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर याद रखना है 21 जो एमिनो एसिड जो डिस्कवर्ड हुआ वो हम लोग बोलेंगे कौन है, सेलिनोसिस्टीन है, और 22 जो एमिनो एसिड डिस्कवर्ड हुआ वो कौन है, हम लोग बोलेंगे पायरोलाइसिन है। सेलिनोसिस्टीन को हम लोग 3 लेटर SEC बोलते हैं, क्योंकि SE इससे आया और C सिस्टीन वाला C है, इसीलिए इसको हम लोग SEC से रिप्रेजेंट करते हैं।
और सिंगल लेटर कोड इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरोलाइसिन का देखो ध्यान से 3 लेटर कोड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पी वाई और एल। देखो यहाँ पर पी वाई एल, ये 3 लेटर कोड है, और सिंगल लेटर कोड क्या चीज हम लोग बोलेंगे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 3 लेटर कोड समझ में आ गया सेलेनोसिस्टीन का और पायरोलाइसिन का, और सिंगल लेटर कोड समझ में आ गया सेलेनोसिस्टीन का, पायरोलाइसिन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे सेलेनोसिस्टीन में, तो ये याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉमन होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सिलेनियम एक एटम मिलेगा, देख सकते हैं, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, तब इसको बोलेंगे सेलेनोसिस्टीन। और ये पायरोलाइसिन के स्ट्रक्चर में भी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, बाकी ये स्ट्रक्चर मिलेगा साइड चेन, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइड चेन है, जो कि अलग होगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो सेलेनोसिस्टीन का पहला कैरेक्टर देखो, पहला हम लोग क्या बोलते हैं कि सेलेनोसिस्टीन, याद रखना है क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे कायरल एमिनो एसिड्स का कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन देखो ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या आता है, हम लोग बोलेंगे कायरल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये क्लियर हो गया। हाइड्रोफिलिक होगा, पोलर होगा, याद रखना है सेलेनोसिस्टीन कैसा होता है, अनचार्ज्ड एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है और हम लोग बोलेंगे पोलर होता है। ठीक है, तो चूंकि हाइड्रोफिलिक और पोलर है, इसीलिए ये हम लोग बोलेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे तो जो साइटोसोलिक प्रोटीन होगा ना, वहां पर ये कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सरफेस पे मिलेगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वहां पर ये मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट पे, या हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा। ठीक है, कौन हम लोग बोलेंगे सेलेनोसिस्टीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग 1 डिग्री एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं, या प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं हम लोग, अगर ये ग्रुप को अगर हम लोग यहाँ पर एमिनो ग्रुप को अगर हम लोग यहाँ पर तोड़ के ऐसे लिखेंगे तो NH2 ऐसा दिखेगा, ये C अल्फा कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। ठीक है, और ये एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमिनो एसिड्स या 1 डिग्री एमिनो एसिड्स, याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी है किसका, सेलेनोसिस्टीन का, इसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेनली। ठीक है, अब पायरोलाइसिन का देखो ध्यान से, पायरोलाइसिन भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कायरल एमिनो एसिड्स होता है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से ये C अल्फा जो इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है, देखो एक तरफ एमिनो ग्रुप, एक तरफ H और एक तरफ COOH ग्रुप, और ये वाला एक बल्की ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, कायरल एमिनो एसिड्स है, ये बेसिक एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है, याद रखना है। ठीक है, इस चीज का ये हो सकता है एग्जाम में पूछे, लेकिन मेनली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ये बेसिक एमिनो एसिड है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है, मतलब ये चार्ज एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और सेलेनोसिस्टीन अनचार्ज एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। ये भी हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है, तो ये भी कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा, साइटोसोलिक प्रोटीन के और मेम्ब्रेन प्रोटीन के कोर या सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा। ठीक है, ये भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमिनो एसिड्स होता है या प्राइमरी एमिनो एसिड्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखो ये एमिनो एसिड्स का भी जो एमिनो ग्रुप है ना, ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसे तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिखेगा, तो ये नाइट्रोजन जो एमिनो ग्रुप का वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री क्या चीज एमीन बोलेंगे, या हम लोग प्राइमरी एमीन बोलेंगे, और इस एमिनो एसिड्स को हम लोग प्राइमरी एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का हम लोग 1 बाय 1 स्ट्रक्चर और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को स्टडी किए। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक एमिनो एसिड से रिलेटेड, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।